Hello bachcho, so let's understand this question. So the question says, river are very important for the development of India. Explain or explain any three reason for the significance of river for the economy of country. तो यहाँ पे हमारा ये पूछ रहा है कि रिवर जो है वो हमारे इंडिया के डेवलपमेंट के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो चलिए इसका की कंसेप्ट देखते हैं। तो इसका की कंसेप्ट होगा रिवर। रिवर जो होती है वो आपका लाइफ लाइन भी कही जाती है ह्यूमन सिविलाइजेशन। क्यों? क्योंकि जो नदी का पानी होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। वो एज अ बेसिक नेचुरल रिसोर्स की तरह काम करता है। और जो रिवर बैंक होता है वो आपका आज से ही नहीं, वो बहुत ही पुराने जमाने से ही, एंशियंट टाइम से ही वो सेटलर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ना। द क्वेश्चन अराइजेस कि जो रिवर्स है वो इम्पोर्टेंट क्यों होता है डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के लिए। सबसे पहले एग्रीकल्चर। आप सभी को ये बात पता है कि जो हमारा भारत है वो एक कृषि प्रधान देश है, मतलब कि एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है। तो ऑब्वियसली अगर ये इसकी जो इकोनॉमी है वो मोस्टली अगर एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, राइट, तो यहाँ पे जो वाटर सप्लाई रहेगा, जो डिमांड रहेगा वो बहुत ज़्यादा रहेगा। तो अगर पानी का डिमांड बहुत ज़्यादा है तो हमें सप्लाई किधर से मिलेगा? ऑब्वियसली रिवर के पानी से। तो ये जो रिवर का पानी होगा इसे हम फील्ड तक कैसे पहुंचाएंगे? तो वो हम पहुंचाएंगे वाया कनाल्स, राइट। और जो आपका हिमालयन रिवर्स होती है तो वो क्या करती है, वो बहुत सारा मिनरल्स लेके आती है सिल्ट और सेडिमेंट्स के रूप में। तो उससे क्या फायदा होता है कि वहाँ की जो सॉइल होती है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है। तो जितनी ज़्यादा उपजाऊ रहेगी आपकी ज़मीन उतनी ही ज़्यादा आपकी होगी यील्ड। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करें तो जो रिवर्स है उसको हम लोग यूज़ करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। और कई बारी ऐसा भी होता है कि जैसे दो देश है, ठीक है, तो उनके बीच में डैम्स का कंस्ट्रक्शन होता है ताकि बायलैटरल रिलेशंस जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो। चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं टूरिज्म की। तो जैसे हम सबको पता है कि अगर नदी है, ठीक है, तो नदी है तो वहाँ पे बहुत सुंदर सीनिक ब्यूटी बनेगी। तो सीनिक ब्यूटी बनेगी तो उससे क्या फायदा होगा? टूरिस्ट जो है वो अट्रैक्ट होंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स खेले जाते हैं जैसे कि रिवर राफ्टिंग। तो उससे क्या होगा? वो थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स को अट्रैक्ट करेगा। जैसे कि अगर हम लोग गंगा नदी की बात करें ऋषिकेश में, तो वो बहुत फेमस स्पोर्ट्स के लिए फेमस है जिसका नाम है रिवर राफ्टिंग। और अगर जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतने ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी क्योंकि वो एज एन टूरिस्ट स्पॉट बन जाएगा। तो मतलब एक चीज़ दूसरे चीज़ से इंटरलिंक्ड है, राइट। So I hope you have understood this question. Thank you and best of luck.